नमस्कार दोस्तों, अच्युत ज्योतिष के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आर्यन और आज हम ज्योतिष के उस स्तंभ की बात करेंगे जिसे अक्सर लोग सिर्फ शादी का घर मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक्सपर्ट काव्या मौजूद है जो हमें इसके उन रहस्यों के बारे में बताएंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नमस्ते आर्यन। बिल्कुल, आज हम 7वें भाव का पोस्टमार्टम करेंगे। ये भाव केवल जीवन साथी का नहीं बल्कि विपरीत यानी ऑपोजिट का है। हमारे सामने जो कुछ भी है, चाहे वो पार्टनर हो, जनता हो या शत्रु, सब 7वें भाव से संचालित होता है। काव्या, अगर हम 7वें भाव के गुणों की बात करें तो इसके प्राथमिक कारक क्या हैं? देखिए आर्यन, इसके गुण बहुत व्यापक हैं। अगर हम सूची बनाएं तो इसमें ये मुख्य बिंदु आते हैं: जीवन साथी, स्पाउस, विवाह, वैवाहिक सुख और कामेच्छा, डिजायर्स, शारीरिक, कामुकता, सेंसुअलिटी, पौरुष, विरिलिटी और शारीरिक अंग जैसे मलाशय, एनस, सामाजिक, जनता, पब्लिक, कूटनीति, डिप्लोमेसी और व्यापारिक साझेदारी, ट्रेड या पार्टनरशिप, प्रकृति, फूल, सुगंध और सड़क या यात्रा, रोड्स। ये तो अद्भुत है, लेकिन आपने पहले भावत भावम की बात की थी। जो चार्ट हमारे पास है वो 7वें भाव को अन्य भावों से कैसे जोड़ता है? यही ज्योतिष का सबसे तकनीकी हिस्सा है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। स्वयं का दर्पण, फर्स्ट फ्रॉम सेवेंथ, ये जीवन साथी के स्वास्थ्य और उसके व्यक्तित्व यानी स्टैचर को दर्शाता है। करियर की ऊंचाई, 10th फ्रॉम 10th, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका करियर कितना सफल होगा और समाज में आपको कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, ये 7वां भाव तय करता है। आपकी माता के पास कितनी अचल संपत्ति होगी, ये आपके 7वें भाव से पता चलता है। आपके शत्रुओं की आर्थिक स्थिति और अस्पतालों या क्लिनिकों से होने वाला लाभ यहाँ से देखा जाता है। आपके भाई बहन और रिश्ते यानी 3rd फ्रॉम 5th और 5th फ्रॉम 3rd, आपके प्रेमी प्रेमिका का भाई या आपके अपने भतीजे भतीजियों का विचार यहीं से होता है। पिता की वस्तुएं, 11th फ्रॉम 9th, पिता का लाभ और उनकी निजी वस्तुएं भी इसी भाव के अधीन है। बाधाएं और दंड, 8th फ्रॉम 12th और 12th फ्रॉम 8th, दुश्मनों की मृत्यु, उन पर आने वाली रुकावटें और अपराधियों की हिरासत का विश्लेषण भी इसी भाव से किया जाता है। हैरान होते हुए तो इसका मतलब है कि 7वां भाव हमारे पूरे परिवार और समाज के नेटवर्क से जुड़ा है। बिल्कुल आर्यन, इसीलिए इसे मारक भाव भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे मारक स्थान के साथ मिलकर जीवन की ऊर्जा को संतुलित करता है। यदि किसी का 7वां भाव पीड़ित हो तो उन्हें कूटनीति और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद काव्या। दोस्तों, उम्मीद है आज आपने 7वें भाव को एक नए नजरिए से देखा होगा। इस चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे चैनल अच्युत ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं हूं ज्योतिष आचार्य मृत्युंजय वत्स की टीम से आर्यन। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्णा।